हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टाइम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 काल टेंस। काल क्या है? यानी जिससे हमें समय का पता चलता है, समय का ज्ञान होता है। कोई कार्य कब किया गया है, या तो वो बीते हुए समय में किया गया है, या वो कार्य अभी किया गया है जो समय चल रहा है, या कोई कार्य आने वाले समय में होगा। तो यह काल के माध्यम से हमें पता चलता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, जो कि बीत गया, निकल गया, वो भूतकाल। जो चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो आएगा वह भविष्य काल। अतः 3 भाग होते हैं काल के: भविष्य काल, वर्तमान काल तथा भूतकाल। आइए पढ़ते हैं। किसी कार्य के करने अथवा होने का समय काल कहलाता है। काल का समय, काल का शाब्दिक अर्थ है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का हमें ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं हमें। उसमें पहला है अमन ने पत्र लिखा। दूसरे चित्र में कुम्हार घड़ा बना रहा है। और तीसरे चित्र में लिखा है बच्चे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर पहले वाक्य से हमें पता चल रहा है कि अमन ने पत्र लिखा था, तो वह पहले लिख चुका, यानी बीते हुए समय में। तो यह क्या हुआ? भूतकाल का वाक्य हुआ। जो कार्य हो चुका वो किस में आता है? भूतकाल में। कुम्हार घड़े बना रहा है, यानी कार्य अभी जारी है, वर्तमान समय में चल रहा है। तो वह क्या हुआ? वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। बच्चे स्कूल जाएंगे, यानी आने वाले समय में वो कार्य होगा, तो वह क्या है? भविष्य काल का उदाहरण है। यहाँ दिए गए वाक्यों में क्रमशः लिखा, बना रहा है और जाएंगे शब्द के द्वारा क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है। अतः हम इसे समय को ही काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। पहला है हमारा वर्तमान काल। जो कार्य जारी है या फिर लागू है, अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल में होता है। जो कार्य हो रहा है अथवा वर्तमान समय में जो कार्य जारी है, उस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में लिखी जाएगी। इस क्रिया के अंत में प्राय हो एवं हूं लगता है। जैसे कि वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं तथा तुम खाना खाते हो। ये तीनों वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि कार्य हमारा अभी जारी है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि लोग घूमते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे नाचते हैं या बच्चे खेलते हैं, इसका उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लोग घूम रहे हैं, अभी कार्य जारी है। कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कार्य जारी है, पूर्ण सूचना हमें मिल रही है। तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर कोई भी संदेह प्रकट होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाती है। जैसे लोग घूमते होंगे, वे नाच रहे होंगे या फिर बच्चे खेल रहे होंगे, इसका उदाहरण है। यानी यहाँ पर संदेह होता है तो वे संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं।
दूसरा हमारा आता है भूतकाल। जो कार्य हमारा बीते हुए समय में होता है वह भूतकाल कहलाता है। जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका होता है, जैसे कि राम वहां पर गया था, तो यह भूतकाल का उदाहरण है। जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, ऐसे वाक्यों में क्रिया भूतकाल में लिखी जाती है। जैसे कि वाक्य में क्रिया के अंत में प्राय थी, था या थे लिखा होता है। मैं इस विद्यालय में पढ़ना चाहता था। तुमने खाना खाया था। सुषमा इसी विद्यालय में पढ़ती थी। यहाँ पर था और थी जो शब्द है भूतकाल को दर्शाती है। अब भूतकाल के भी भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तथा संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? जो बीते हुए समय में कुछ बीते हुए समय में हो चुके कार्य के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि राम पढ़ने गया, मोहन आया। ये सभी, सूरज डूब गया, ये तीनों क्या हैं? सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। आसन्न भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस काल से कार्य में अभी अभी समाप्त होने का परिचय हमें मिलता है कि कार्य बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन अभी अभी सोया है, वह अभी अभी गया है। तो ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण है, क्योंकि इसमें कार्य के बिल्कुल अभी समाप्त होने का भेद हमें मिल रहा है। अपूर्ण भूतकाल क्या है? जिस क्रिया के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मोहन सो रहा था, कल्पना रो रही थी, इसके उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल वह है जिस क्रिया में भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वर्षा हो रही थी, हम सभी इस विद्यालय में पढ़े थे। ड है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में कोई क्रियाओं पर संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। वो वहां गया होगा, मोहन गया होगा, रेखा ने पढ़ा होगा, इसका उदाहरण है। यहाँ पर संदेह को दर्शाया जाता। हेतु मद भूतकाल, जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त होती है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह बोलता तो मैं भी सुनता, इसका उदाहरण है। यहाँ पर एक शर्त है, पहला कार्य दूसरे कार्य पर एक दूसरे पर निर्भरता देखी जाती है। ये हेतु मत भूतकाल के उदाहरण है। तीसरा है हमारा भविष्यकाल। जो कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यकाल है। जो कार्य आने वाले समय में होने वाला हो उसे क्रिया भविष्यकाल की होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी या गे होते हैं। मैं खाना खाऊंगा, अब तुम घर जाओगे और वह लड़की अब पढ़ेगी। यहाँ पर खाऊंगा, गे और गी देखा गया, और ये सभी बता रहे हैं वाक्य कि आने वाले समय में ये कार्य होंगे। तो ये भविष्य काल के उदाहरण हैं। भविष्य काल के भी भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या है? काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाता है, वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, वह नाटक देखेगा, श्याम जाएगा, इसके उदाहरण है। ये सामान्य रूप क्रियाओं के यहाँ पर हमें दिखे। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना पाई जाती है कि शायद वो होगा, तो वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे कि शायद नरेश जाएगा, शायद गीता सो रही होगी, शायद वर्षा होगी। ये सभी वाक्य
संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण है, क्योंकि इसमें कार्यों की संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं। तो संभाव्य भविष्यकाल के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को एक बार संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। क्रिया के बीते समय में होने को भूतकाल कहते हैं। क्रिया के वर्तमान समय में होने को वर्तमान काल कहते हैं तथा क्रिया के आने वाले समय में होने को भविष्य काल कहते हैं। काल को 3 भागों में बांटा है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ काल यानी टेंस समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।